शिक्षा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। What is your name? Meenakshi Sharma. How was the paper? Paper is moderate. Okay, and can you just tell us about the section-wise difficulty level? Quant, Moderate to high. reasoning, Reasoning भी moderate to high. अच्छा, और English English हाँ moderate to high सब. और general difficult. knowledge. Moderate थी. आपके हिसाब से कट ऑफ कितना जाएगी? ये तो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकती बट मैंने पहले भी दिया था हाँ, तो मुझे जीके तो उसके अकॉर्डिंग कंपैरेटिवली इजी लगी बट रीजनिंग उसके कंपैरेटिव प्रीवियस ईयर की कंपैरेटिव हाई थी. सारी पजल्स थे उसमें और मैथ्स में मैंने तो डीआई करे 3 डीआई करे मैंने तो. और क्योंकि ये आपका सेकंड अटेम्प्ट है, आपने पहले भी अपीयर करे हो, तो आप एक कंपैरिजन बता दीजिए लास्ट ईयर डिफिकल्टी लेवल और इस ईयर के डिफिकल्टी लेवल में. मुझे थोड़ी रीजनिंग बस उससे अप लगी और सब तो सेम ही था और वो जीके का लेवल थोड़ा पिछली बारी से लो था. इस बार हाई था? नहीं हाई नहीं लगा. अच्छा, नहीं लगा. ओके, मुझे नहीं सो लगा. कितने पुराने जीके के क्वेश्चंस आए थे? मतलब अक्टूबर से ज्यादा थे. अक्टूबर सितंबर जुलाई अक्टूबर सितंबर और सारे स्टैटिक थे हमारे बैंकिंग से. व्हाट इज योर नेम? My name is Ravindra Kumar. हाउ वाज योर पेपर? It was good. Basically, little difficult. I'll made it as a moderate difficult. Can you just highlight regarding the difficulty level of different sections? Difficulty was mainly in racing section. It was mostly about questions regarding puzzle and sitting arrangements. Otherwise, GK was okay. English was not that difficult. Only the reasoning side was a little bit difficult. And quant? Quant was not much difficult. Like there was few questions regarding about this. There was few questions which was not. I couldn't able to attempt. Otherwise, it was not that much. I'll rate it as a 4 out of 5. Can you just tell me the GK topics? What type of GK questions? topics, if I remember. GK was mostly financial side only. And GK was all about in September, August and September. All the topics were current affairs. That's what I did. And what according to you will be the cutoff? Cutoff, I guess it will be around like it would be less. I guess 90 to 110. Okay. का नाम मेरा नाम विकास कुमार है. बताओ, कैसा है पेपर? कैसा पेपर था? ठीक ही गया मैम. पेपर थोड़ा रीजनिंग थोड़ा टफ लगा और मैथ भी क्वांटिटेटिव भी थोड़ा टफ था. डीआई भी ठीक थी. बस 2 चीज़ में प्रॉब्लम हुआ. अच्छा. ऐसे क्वेश्चन बहुत बेटर था. और जीके से टॉपिक क्या क्या आए थे? कहाँ से क्वेश्चंस आए थे? जीके से लगभग आपको हाल ही के लिए दिया हुआ था सब, जो भी अपडेटेड करेंटली दिया हुआ था. और अंदर सैनिटाइजेशन का क्या क्या वो सब प्रोसेस? बेटर था मैम. हर चीज़ के लिए प्रिपेयर था. और आपके हिसाब से कट ऑफ कितना जाने वाला है? कटअप तो मैम हाई लेवल ही जाएगा. 98 से ऊपर ही, 100 से ऊपर ही. आप अपना नाम बताइए. ऋषिकेश कुमार. कैसा था पेपर? ठीक था, मतलब मॉडरेट लेवल था. इजी था. इंग्लिश, इंग्लिश ठीक था. इंग्लिश इजी टू मॉडरेट. रीजनिंग, रीजनिंग मॉडरेट था. जीके, जीके इजी था. क्वांट. क्वांट भी मॉडरेट था. जीके के कहाँ से क्वेश्चंस आए थे? सब सेक्शन कवर था. मोस्टली बैंकिंग अवेयरनेस. सब सेक्शन मोस्ट कवर था. मोस्टली बैंकिंग अवेयरनेस. सिलॉक से कुछ क्वेश्चंस आए थे? नहीं. और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज क्या था? टॉपिक दोनों का टॉपिक एक था, एक बैक्टीरिया है लुकिंग डिग्रेडेशन के लिए उस पे था और एक हाँ. अच्छा. आपके हिसाब से कट ऑफ कितना जाएगा? 100 के अप्रोक्स. सैनिटाइजेशन के क्या क्या प्रोसेस लिए गए? जनरली एवरीथिंग हर स्टेप्स पे सैनिटाइज है. मास्क सैनिटाइज पे जो बेस्ट पॉसिबल है. रीजनिंग हार्ड थी, मैथ्स मॉडरेट था और इंग्लिश ड्यूरेबल थी और जीए हार्ड थी. जीए में क्या है कि अक्टूबर का पूछ रखा था ज्यादातर. तो अक्टूबर में करके नहीं आया था तो वो अक्टूबर का ज्यादा पूछ रखा था जो शुरू के 15 दिन का था.
और इसके अलावा रीजनिंग में क्या है कि क्वेश्चंस अगर ढूंढ के करोगे ना तो आराम से 15-20 पजल कर क्वेश्चंस पजल्स के कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने ढूंढा नहीं और किसी पजल में फंसी है, ढूंढ के पजल्स हैं दो करने लायक थी मेरे वाले। क्या कैसे टाइप के पजल्स आए थे? पजल्स तो मैम एक तो स्टैक वाली थी, लेकिन उसमें एक वेरिएबल साथ में था कि किस कलर का है, ठीक है। और एक मेरे से हुई है सर्कल वाली, सर्कल में 10 बंदों को बैठाना था, नहीं 8 बंदों को बैठाना था, 10 सीट थी तो उसमें थी, उसमें नोट वाली स्टेटमेंट दे रखी थी एक दो। ये सिलोजिज्म नहीं थे, मतलब जो बेसिक वाली चीजें होती हैं वो थी ही नहीं। कहाँ से क्वेश्चंस नहीं आए थे इस बार? सिलोग से नहीं आए थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं आई थी मैथ्स में। और मैम एक पजल थी जो पैरेलल वाली थी, वो वाली भी आई थी, वो इजी पजल थी। हाँ, जीके में टॉपिक बता सकते हो कहाँ से क्वेश्चंस आए थे? टॉपिक्स मैम अपॉइंटमेंट था एक तो, ट्राई का अपॉइंटमेंट था, और बुक्स ना मैं जो अगस्त और जुलाई की बुक्स थी पढ़ के आया था, वो नहीं आई थी। कैसा था आपका पेपर? पेपर ठीक था, इजी टू मॉडरेट लेवल कह सकते हो ओवरऑल। सेक्शन वाइज डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बता दीजिए। सेक्शन में डिफिकल्टी लेवल देखिए जैसे जीए में मतलब करंट अफेयर पे अगर आप देखते हो तो उसमें मोस्टली जो करंट अफेयर आए हुए थे वो लास्ट 3 मंथ्स के थे, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर के, राइट। तो वो अगर आप अच्छे से कंप्लीट थे तो आप लोग अप्रॉक्स 30 to 35 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे उसमें। फिर इंग्लिश था, इंग्लिश वाइज इजी टू मॉडरेट लेवल था, 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आए थे, थोड़े लेंदी थे और बाकी ठीक था। और रीजनिंग ठीक था, जो भी पजल्स वगैरह आए थे उसमें वेरिएबल वगैरह ज़्यादा नहीं थे। एक सर्कुलर अरेंजमेंट आया हुआ था जिसमें टोटल 8 लोग बैठे हुए थे और 10 सीट दिया हुआ था, 2 वैकेंट थे, उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं था। एक फ्लोर पजल आए हुए थे, इसमें 7 फ्लोर थे और उसमें एक कलर दिया हुआ था, एक ही वेरिएबल था साथ में। पैरेलल लाइन के आए हुए थे और पैरेलल के आए हुए थे और एक रो कॉलम करके आए हुए थे, 2 रो और 3 कॉलम के पजल थे। और डीआई में मिसिंग डीआई आया था, बार ग्राफ डीआई आया हुआ था, क्वाड्रेटिक Q1 Q2 आए हुए थे और बाकी रेस्ट अर्थमेटिक के प्रॉब्लम थे। आपके हिसाब से कट ऑफ कितना जाएगी? मैं कैसे प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कट ऑफ, नो आइडिया। What's your name? Dev Kumar Raghav. How was your paper? Good. Can you tell us the section wise difficulty level, please? Ma'am, GA is very मतलब not easy, Okay. moderate. Okay. और English is वो भी सही है, ठीक है। और मैथ थोड़ा सा था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ भी जाएंगे। अच्छा। और जो रीजनिंग थी वो इजी थी, अच्छा। लेकिन टाइम टेकिंग था। अच्छा, जीके के कहाँ से क्वेश्चंस आए थे? टॉपिक थोड़ा बता दीजिए प्लीज। ठीक है मैम, मोस्टली 4 to 5 मंथ में से ज़्यादा था और बस बाकी यही था। और जो पजल्स आए थे रीजनिंग में, कैसे टाइप ऑफ पजल्स आए थे? रीजनिंग में मैम सर्कुलर थे, फ्लो बेस थे? एक तो फ्लोर बेस था, फ्लोर और उसमें रो कॉलम था, 3 रो थे, 2 कॉलम थे, एक्स और वाई करके, वो इजी था। और फ्लोर बेस थे, 7 फ्लोर था, उसमें एक एलिमेंट वो दे रखा था ओके। जिसमें सिटीज वगैरह होते हैं। अच्छा। और एक था 9 फ्लोर 10 फ्लोर था, उसमें 2 वैकेंट थे। हाँ। और बस ये 3 याद है। और एक और था, बहुत कंडीशन बेस्ड थी। एक ये था कि उसमें बना मतलब रो में बिठाने के बाद उसको उठा के मतलब कहीं और ले जा रहे थे, ऐसे ही बदलती कंडीशन। ओके। कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे थे? मैम ओवरऑल तो मेरे मैम 115 है, 115। ओके। रीजनिंग का पेपर काफ़ी ज़्यादा लेंथी था, मतलब क्वेश्चंस हो रहे थे पर वो काफ़ी टाइम टेकिंग चाहिए। तो नियर अबाउट 25 क्वेश्चन जो हर बच्चा कर देता है, सिर्फ वही हुए थे। बाकी मैथ ठीक था, मैथ इतना ज़्यादा लेंथी और टफ क्वेश्चंस नहीं थे। इसके अंदर नॉर्मली 30 क्वेश्चंस बच्चा कर सकता है आराम से, जो थोड़ा सा वीक है वो भी, और अच्छे वाला तो कितने कर। इंग्लिश के वर्ड्स ऐसे थे जिनका मतलब हमें पता था पहले से ही, तो क्वेश्चन ट्रिक होने से ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो जाए तो हो जाए, वरना ठीक है। जितने में ज़्यादातर क्वेश्चंस वो पूछे हुए थे जिसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज हो। हमने सबने पढ़ा था कि आरबीआई ने ये पॉलिसी बनाई, ये किया वो किया, उन्होंने पूछ लिया कितने रुपए मैक्सिमम वो है वगैरह, तो उस पर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। रीजनिंग लेंथी था, काफ़ी ज़्यादा लेंथी। अगर आप करने बैठोगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, बीच में नहीं फंसोगे, पर वो काफ़ी टाइम टेकिंग है।
क्या सर? सरप्राइजिंग आया था कुछ? नहीं, nothing surprising. How was the paper? Paper was GK section was mostly about the last 3 months current affairs. So most probably it was about September and October. Majorly it was from the financial sector, as in the banking sector. And maths was calculative. Mostly I think there were 3 or 4 database questions. And in reasoning also there were around 4 to 5 puzzles. Mostly 2-3 puzzles were based on the stacks, arranging the stacks and all. So all of our paper was moderate, not much difficult, but yes, moderate. And English was easy. 4-5 questions were based on the synonyms, antonyms and synonyms. And then there were passages. And apart from that, English was easy. GK was, if you have done last 3-4 months current affairs for the banking and all, so yeah, you can do that.